जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीपीओ के सेट नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो है 9 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके में। और ठीक है, तो बाकी आप लोग आगे जो सेट है इसका देख लीजिए, क्योंकि 2022 का ये पहला एग्जाम था, लेटेस्ट मॉडल पे है, तो आपको पैटर्न समझने में आसानी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो आपका 73 मीटर ऊंचाई है। तो दिल्ली में स्थित जो है कुतुब मीनार की ऊंचाई जो आपका 73 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे सर विलियम जोन्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और आपका गैर विषाक्त है जो जिसमें यह 93% मीथेन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन जो है इसके अंश से बना होता है? तो आपका सीएनजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीएनजी। नेक्स्ट है पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। तो पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो भूगर्भ शास्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी, जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक थी? तो सुरबहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? तो सुरबहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है? तो इसको समस्थानिक कहते हैं, इसको हम आइसोटोप कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी प्रोटॉन जो है प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसको समस्थानिक कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? सेम होता है, इसको हम आइसोटोप भी कहते हैं। नेक्स्ट है नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के दो लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो आपका गरबा और डांडिया है। तो गरबा और डांडिया कौन कब मनाते हैं? तो नवरात्रि के दौरान मनाते हैं और ये गुजरात के दो लोकप्रिय नृत्य है, गरबा और डांडिया। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका जो है यदि संसद के वो दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपका गलत है। बाकी जो कौन कौन सा सही है वो देख लेते हैं। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, सही बात है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है अधिकांश लोगों के कृषि क्षेत्र में कार्यरत होने का कारण क्या है? तो कृषि कार्यों में रत लोगों के अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर नहीं मिलते हैं, तो इसका ये आपका कारण है। नेक्स्ट है महावीर जयंती जो आपका जैनों का एक प्रमुख त्यौहार है। महावीर जयंती किसका प्रमुख त्यौहार है? तो जैन लोगों का धार्मिक त्यौहार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया, जिसके लिए बाद में उन्हें 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका हेरोल्ड सी उरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया, जिसके लिए बाद में उन्हें 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हेरोल्ड सी उरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेवा यानी नट्स, वनस्पति तेल और मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है समृद्ध स्रोत होता है। तो मेवा में, नट्स में, वनस्पति तेल में और मछली में अब क्या होता है? ओमेगा 3 के समृद्ध स्रोत होते हैं। निम्नलिखित में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? तो आपका उच्च जनसंख्या वृद्धि दर लक्ष्य नहीं था। बाकी कौन कौन सा था? जीडीपी में वृद्धि था, आत्मनिर्भरता था और सभी लोगों के लिए समान लाभ था। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में रेलवे के अधिक विकसित नहीं होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो पहला यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, जिसमें अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति हो जाएंगी, घने जंगल हो जाएंगे और आपका भारी वर्षा का बार बार बाढ़ आना आदि इत्यादि हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? यानी आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम है, तो आपका एकल नागरिकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो एकल नागरिकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं अब तक? तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल लकड़ी वाला
पेड़ सिकुआ जिम्नोस्पर्म की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से एक है। तो लाल लकड़ी वाला पेड़ जो है सिकुआ जिम्नोस्पर्म की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत होता है। तो मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत होता है। नेक्स्ट है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो 14:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 14:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका सरकारी संपत्तियों की बिक्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है। बाकी कौन कौन सा होता है? तो पहला देख लीजिए विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नकद अनुदान सहायता हो जाएगा, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश और लाभ हो जाएगा, और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां हो जाएंगी, किसमें? राजस्व प्राप्ति में गिना जाएगा। नेक्स्ट है जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में से समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर मोरारजी देसाई थे। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में से समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और 44वें संविधान संशोधन से इसको हटाया गया था, इसको लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका वेन्ना जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी कौन कौन से? घाट प्रवाह है, पंचगंगा है और कोयना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो आपका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर में। भारतीय मरुस्थल की निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका यहाँ प्रतिवर्ष 500 mm की वर्षा होती है, ये आपका गलत है। कौन कौन सा सही है? ये अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसमें मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है और इसमें रेत के टीले होते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी जो है कर्नाटक द्वारा की गई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं? तो सरहुल का त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं? तो सरहुल का त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गति के कौन सा समीकरण सही है? तो v बराबर u प्लस v बराबर, देखिए v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस AT होता है, ठीक है, और s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दोनों ही आपका क्या है? गलत है, तो ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके पद से संबंधित है? तो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है, भारत के महान्यायवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो आपका किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वित्त आयोग का कितना हो जाएगा? आपका यहाँ 280 हो जाएगा वित्त आयोग का। UPSC का 315 हो जाएगा, और आपका इलेक्शन कमीशन का हो जाएगा आपका 324। नेक्स्ट है यूडोरिना की प्रजातियों में होने वाला 2 भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो आपका एनिसोगैमस कहलाता है। एनिसोगैमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूडोरिना की प्रजातियों में होने वाला 2 भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन आपका एनिसोगैमस कहलाता है। नेक्स्ट है एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी द्वारा 1979 में पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वो जालंधर भारत में किया गया था। एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी द्वारा 1979 में पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जालंधर भारत में हुआ था। नेक्स्ट है 1785 में विद्युत आवेशों के बीच के बल को मापने के लिए आशांकित मरोड़ तुला का उपयोग किसने किया था? ये था आपका चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने किया था। 1785 में विद्युत आवेशों के बीच में बल को मापने के लिए आशांकित मरोड़ तुला का उपयोग किसने किया था? तो यह था आपका चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिवालियापन कानून सुधार समिति BLRC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में किया गया था। दिवालियापन कानून सुधार समिति BLRC की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंच सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलियर डी डेस पाम्स एकेडमियस 2005 से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलियर डेस पाम एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया था। फ्रेंच सरकार के द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलियर से आपको सम्मानित किया गया था।
ठंड बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में 40 से 47 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। तो ठंडी बर्फीली वाली जलवायु है मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में 40 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस बहमनी शासक ने महमूद गावा को व्यापारियों के प्रमुख या मल्लिकुत तुजार की उपाधि प्रदान की थी? तो हुमायूं शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस बहमनी शासक ने महमूद गावा को व्यापारियों के प्रमुख या मल्लिकुत तुजार की उपाधि प्रदान की थी? तो हुमायूं शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के दौरान में किया जाता है। तो फुगड़ी हो गया कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्यौहार के दौरान मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से T20 पुरुष विश्व कप 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? ये है आपके बाबर आजम हैं। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो बाबर आजम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS वेंकट चलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली कुछ पहलों को सिफारिश की थी। ठीक है, तो MN वेंकट चलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, 1342 में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और शमस उद दीन इलियास शाह की उपाधि के तहत इसका शासक बना और इलियास शाह का वंश की नींव रखी थी। फिर से देखिए, 1342 में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और शमस उद दीन इलियास शाह की उपाधि के तहत इसका शासक बना और इलियास शाह वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं। इनके सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। तो किसके लिए बताया गया? तो प्रोरीफेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोरीफेरा के बारे में बताया गया कि इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। तो प्रोरीफेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबरी ब्रदर्स अनीज वारसी और नुसरत फतेह अली खां किस गायन शैली से संबंधित है? तो कव्वाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायक शैली से संबंधित है? तो कव्वाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो आपका निखिल बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो आपका सितार वादक से है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कलकत्ता में हुआ था 1773 में। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थे? तो बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थे? तो बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका बाह्य तरल से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका बाह्य तरल से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 7 का आज कंप्लीट होता है 50 सेट 50 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।